नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। राहगीरों के लिए मुसीबत बन रही नहर पटरी। जल संरक्षण की बात करने वाले खुद नहीं कर रहे जल का संरक्षण। दास्ताने जिंदगी कार्यक्रम का आयोजन। विस्तार से बेहजम रोड से गुरु नानक इंटर कॉलेज और उसके आगे तक जाने वाली नहर पटरी पर रोक न होने की वजह से आए दिन लोग इसमें गिरते देखे जाते हैं। कभी ऑटो रिक्शा पलट रहे हैं तो कभी 4 व्हीलर वाहन, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेवार का ध्यान नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है नहर पटरी के पास आवास विकास तालाब। यहाँ से शुरू होती है घनी आबादी। इसके बावजूद सिर्फ घनी आबादी का साइन बोर्ड लगाकर संबंधित विभागों द्वारा कर लिया जाता है इतिश्री। यह नहर पटरी शहर को आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसान व सुगम साबित हो रही है, लेकिन यहाँ खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए किस हालत में है नहर पटरी पर स्थित पुलिया। यह हालत है नहर पटरी पर पुलिया की। आइए दिखाते हैं नहर पटरी पर विशेष रिपोर्ट। चलो जी हाँ, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नहर पटरी पे, जो कि ये रामापुर मार्ग जाता है यहाँ से, और इससे पहले आगे देखा जाए तो वो बेहजम रोड गुरु नानक होते हुए ये नहर पटरी निकलती है यहाँ से। तो इसके दोनों तरफ रोक ना होने की वजह से आए दिन यहाँ पर बड़े लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। और इसका अगर हम पीछे जाते हैं अगर, तो इसका देखते हैं कि निर्माण इसका कब हुआ था। तो 16 से 17 के पीरियड में समाजवादी पार्टी विधायक उत्कर्ष वर्मा के पीरियड में इसका निर्माण हुआ था, इसका सौंदर्यीकरण हुआ था। उनकी मंशा ये थी कि हुआ था तो इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। जब ये कच्चा नाला बहता था तो उसको इन्होंने जो पक्के में तब्दील कराया और जो दोनों तरफ आरसीसी रोड का निर्माण कराया। सत्ता पक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं तो वो ध्यान नहीं शोर दे रही हैं कि इसका क्या होना चाहिए, आखिर लोग जो इसमें ना गिरें। यहाँ तक कि आवारा पश जो घूमते हैं वो इसमें गिर जाते हैं और वो बाद में निकल नहीं पाते हैं और गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे ये बोर्ड लगा हुआ है घनी आबादी। तो हम वहाँ पर जब पहुँचेंगे लोगों से बात करेंगे कि देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है। नहीं। अच्छा, कहाँ रहती है? सामने नहर के काशी नगर में। ये नहर पटरी जो है इस पर क्या कहना है आपका? इसको रोक लगानी चाहिए। रोक लगानी चाहिए। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी रोक करना चाहिए। खेल नहीं सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि इसमें लोग गिरते हुए कभी देखा है? हाँ, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, स्कूटी गिरती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी शासन और प्रशासन से? कि इसकी रोक करना चाहिए। इसके रोक। क्या नाम है बाबा आपका? यही रहते सामने। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? नहर की जो पटरी है इसके सामने। ठीक, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये जो नहर पटरी है इसमें तो बच्चे से गिर जाते हैं, का कुछ कदम किया जाए, बचाओ। बच्चे गिर जाते हैं, सयाने गिर जाते हैं मोटरसाइकिल लेके जानवर। और तो इसका क्या होना चाहिए इस पर? अब जो कुछ सरकार करे जैसा बनाए वही वो हम क्या बताओ क्या बनाओ। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि इस पर रोक होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। रोक ये कि ना गिराए दिन। अगर जैसे पानी ना आए तो ठीक है, कभी कोई पानी में आ जाते ना गिर जाए तो हमारे बूढ़े फिर बच्चे की है। आइए देखते हैं क्या कहना है पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा का। ये जो नहर पटरी है ये आपके पीरियड में इसका मतलब सौंदर्यीकरण हुआ था, तो इस पर आपका क्या कहना है? आए दिन देखा जाता है कि यहाँ लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रही हैं, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में ये पहले नहर थी, इस पर दोनों तरफ सड़क कच्ची थी और जब से शहर में ओवरब्रिज बना था उस वजह से आवागमन में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे श्री अखिलेश यादव जी, उनसे कह करके ये सड़क का निर्माण कराया गया ताकि ये एक बाईपास का शहर में काम करे और लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। और ये लगभग दोनों पटरी मिला लें तो लगभग 14 किलोमीटर की ये सड़क बन के तैयार हुई। और इस सड़क के बनने से बीच में नाला को पक्का किया गया। इसके बाद में ये सड़क इतनी ज़्यादा चलने लगी कि इस पर अब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और ये सड़क एक जीवन रेखा की तरह शहर के लोगों को आवागमन के लिए काम कर रही है।
तो अब चूँकि लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 साल हो गए सड़क को बने हुए, और ट्रैफिक इस पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये मुख्य मार्ग हो गया है शहर का। इसलिए बदलते समय के हिसाब से इसमें व्यापक सुधार होने चाहिए। कम से कम नाला, हम लोग जब निकलते हैं तो देखते हैं कि नाला हमेशा गंदा रहता है, और जबकि उसमें सफाई होनी चाहिए, समय समय पर उसकी सफाई नहीं हो पाती है, कूड़ा उसमें भरा रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों तरफ की सड़क को पूरी तरह से नहीं चलाया जा रहा है। दोनों तरफ की सड़क चलें तो थोड़ा ट्रैफिक कम होगा। और मेरे ख्याल से तो आज समय की मांग है कि वो जो नाला है उसको बंद कर देना चाहिए, उसके ऊपर एक ढक्कन, एक कवर लग जाए जिससे नीचे नाला भी चले और ऊपर से लोगों का आवागमन शुरू हो जाए, जिससे ये मार्ग और चौड़ा हो जाएगा, तो इससे ट्रैफिक कम होगा। किनारे किनारे इनको एक बैरिकेटिंग टाइप की, लोहे की एक रेलिंग टाइप की बन जाए, जो आप देखते हैं हाईवेज़ पे बनी होती है कहीं कहीं पे, ये पूरी बन जाए, क्योंकि इस पे बीच में जो नहर है और उधर कई जगह पर एक जगह तालाब पड़ता है, और जिससे दुर्घटना कोहरे में, जाड़े में हो जाती है और जाम भी लगती है, तो जिससे निजात मिल जाएगा। ये सुधार इस पर किए जा सकते हैं। रात में इसमें स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा सकती हैं, जिससे रोशनी सड़क पे रहे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, दुर्घटनाएं ना घटें। जब संवाददाता ने इस समस्या पर जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो सिंचाई विभाग बाढ़खंड प्रथम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब नहर पटरी आबादी वाले इलाके पर कोई रोक न होने की वजह से नहर में गिर रहे वाहनों पर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह हमारे विभाग में नहीं आता। इसके बाद संवाददाता ने उप जिलाधिकारी सदर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से बात करनी चाहिए तो एसडीएम जनहित की समस्या पर जवाब देने से बचते हुए उल्टे संवाददाता से ही उलूल जुलूल सवाल करने लगे और कहा कि जनहित हम देख रहे हैं, आप क्या करोगे। जहां एक ओर सरकार से लेकर प्रशासन तक जल संरक्षण की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग बाढ़खंड अधिशासी अभियंता के कार्यालय के पास मौजूद क्वार्टर में पानी की टंकी के पास जमा कूड़ा कचरा व टंकी से टपकता बूंद बूंद पानी सैकड़ों लीटर की बर्बादी कर रहा है। आज ड्रीम मेकर फाउंडेशन द्वारा दास्ताने ज़िंदगी कार्यक्रम का आयोजन मोती महल रेस्टोरेंट लखीमपुर खीरी में किया गया, जिसमें कविता, कला, संगीत के कई प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम में पूरी टीम मौजूद रही। ये जो दास्तान ज़िंदगी ड्रीम मेकर फाउंडेशन है, जो इसमें ये आपने कब से शुरू किया, इसमें क्या है बताएं। दास्तान जो हमारा ड्रीम मेकर फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत 2018 में रजिस्ट्रेशन के आधार पर हुई थी। उससे पहले हम लोगों ने 3 साल तक एज अ टीम वर्क किया था, जिसमें हम लोग शिक्षा से संबंधित छोटे छोटे स्लम कैंपिंग करते हैं, कंपटीशन कराते हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी निःशुल्क होती हैं। दास्ताने ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट जो है पिछले साल नवंबर के माह में हम लोगों ने आरम्भ किया था, जिसमें हम लोग छोटे छोटे शहरों में, जैसे अपने यहाँ सीतापुर या लखीमपुर के आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर एक मंच नहीं है, वहाँ पर उस मंच को हम प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने दास्ताने ज़िंदगी के नाम से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ड्रीम मेकर फाउंडेशन। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। धन्यवाद।